हेलो ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 3 फेब और टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 3 PM। ये मार्केट में आप जो मोमेंटम देख रहे हैं बहुत बढ़िया नीचे से रिकवरी आई हुई है, राइट। सिर्फ इसी के अंदर नहीं, अगर आप अदानी के अंदर देखेंगे तो अदानी के अंदर भी आपको अच्छी रिकवरी दिख रही होगी, ठीक है। अदानी के स्टॉक के अंदर भी जो 35% आज फॉल हुआ था वो भी ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया और ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, राइट। और जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज थी जिनके बारे में हम कल डिस्कशन कर रहे थे उनके अंदर भी अच्छी रिकवरी आई है। तो बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा फॉल होने के बाद एक रिकवरी यहाँ से पुल बैक आ रहा है, ठीक है। अगर आप निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन एक तरीके से हो रहा है और उसी तरीके से निफ्टी बैंक में वन डे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे गिरे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गिरे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ वापस से पुल बैक ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। होपफुली मंडे को हम लोग एक रिकवरी लेते हुए दिखेंगे, ठीक है। आज के ट्रेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज मैंने क्या ट्रेड्स लिए हैं और किस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग में गाइस मैंने बोला था कि हम लोग थोड़ा बाइंग साइड का पोजीशन देखेंगे बिकॉज हम लोग इस तरीके के ओपन हो रहे थे। ये वाली इमेज मैंने सुबह सुबह चैनल पे पोस्ट करी थी। 40,800 के ऊपर हम लोग ओपन हो रहे थे, तो मेरा ये था कि ऊपर ओपन होने के बाद नीचे ये जो मैंने एरिया बनाया है इस एरिया के आसपास से सपोर्ट लेगा। 40,750 या 40,800 के आसपास से सपोर्ट लेगा और मार्केट है मेरे ख्याल से 700 के आसपास से सपोर्ट लिया है। ये 700 का लेवल है, 700 के आसपास से सपोर्ट लिया है वापस से, ठीक है। बट इसमें क्या होता है ना ट्रेडर्स, मैंने बोला था कि पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव रहने को मैंने कब बोला था, जब इस एरिया के आसपास आ जाएंगे तब हम बाइंग साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर आप इस फोटो के अंदर भी देखोगे जो मैंने पिक्चर डाली है उसके अंदर 800 और 700 के आसपास ही मैंने बोला है कि यहाँ से जब रिवर्सल होगा तब हम बाई साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। और सेल करेंगे 40,100 के नीचे। लेकिन 40,100 के नीचे मैंने बोला सेल करने के लिए, और अगर आप देखो तो मैंने ऊपर सेलिंग खुद करी है, ठीक है। मैंने पीई को बाय करा। अगर मेरा पहला ट्रेड आप देखोगे तो मैंने 4100 की पीई को 41,100 की पीई को बाय करा था, ठीक है। जिसको मैंने बाय करा था 384 के आसपास और मेरा एसएल था 344, मतलब कि 40 पॉइंट्स का। इसमें मेरा रिस्क था 4,000 रुपये का, ठीक है। 4,000 रुपये के अगेंस्ट मैंने कितने रुपए कमाए हैं वो अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने समवेयर अराउंड इस एरिया के आसपास खरीदी। यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, ठीक है। और यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है नीचे की तरफ का, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करा था और मुझे ये दिख रहा था साफ साफ कि सपोर्ट एरियाज जो है मार्केट के पास वो कहाँ के हैं, यहाँ के हैं, राइट। तो सपोर्ट एरियाज काफ़ी नीचे थे। तो जब भी मार्केट बहुत गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद हमारा जो मेजर सेंटीमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो उस एरिया में उसको ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वो मार्केट क्या करता है, ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाते हुए वो नीचे आता है। और नीचे कितना आता है, ये तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, पूरा सपोर्ट लेवल तक ही आ गया, ठीक है। जनरली आप ये मान सकते हो कि 50% तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है इस एरिया तक का, राइट। तो हमारा ये वाला ट्रेड अच्छा रहा था, इन्हीं अच्छा एनालिसिस था यहाँ पे हमारा। इस एनालिसिस के बाद मैंने और कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, यही मेरा मेजर ट्रेड था। इसके अंदर मैंने 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करा, मतलब कि 1:1.5 का, ठीक है ना। 4,000 रुपये का रिस्क था और 6,000 रुपये हमने इसमें कमाए हैं, ठीक है गाइस। तो ये वाला पहला ट्रेड हो गया इनिशिएट। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया कि जब मार्केट ऊपर ओपन होता है तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। अब इसको हम बाय कब करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसको बाय कब करते हैं, अगर यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, नीचे आता और यहीं से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करता तो मैं यहाँ पे बाय करता। फिर मैं पी को नहीं बाय करता, फिर मैं सी को बाय करता, राइट। मेरा फिर ओपिनियन क्या रहता कि मेरे को बुलिश रहना है मार्केट के अंदर। आपके सेंटीमेंट मार्केट को देख के हमेशा चेंज होने चाहिए। आप जैसा देखो कि भाई अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, वो भी विक बना के जा रहा है, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, उसको ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने के बाद आपको दिख रहा है कि ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो वहां से आपको दिख रहा है कि भाई ऊपर से इसको एक प्रेशर मिल रहा है रेजिस्टेंस के तरीके से। अगर आप इन सारी कैंडल्स को देखोगे यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि नीचे गैप भी बाकी है, ठीक है। नीचे की तरफ एक गैप भी एरिया भी बाकी है जिसको वो कवर करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, ठीक है गाइस। और आपका हमेशा सेलिंग साइड पे जब भी आप होते हो या पुट साइड बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, इसी का हाई का स्टॉप लॉस होता है। तो मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा छोटा था। मोटेलिटी के हिसाब से मैंने क्या करा था, 40 पॉइंट का रिस्क लिया था कि भाई 40 पॉइंट का लगा देता हूँ, नहीं तो फिर वो एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये एक मेरा मेजर ट्रेड था। पोजीशंस देख लेते हैं। पोजीशंस में आप देखोगे इसके बाद मैंने एक पीई का ही ट्रेड और लिया हुआ है, ठीक है। और मैंने ऑर्डर्स दिखा देता हूँ आपको। ऑर्डर मैंने आप देखोगे तो मेरा 11:30 बजे तक सारा वाइंड अप हो गया था। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं करा। 11:30 बजे का ये वाला ट्रेड है। तो 2 ही ट्रेड मेजर आज मैंने लिए हैं। एक ये सुबह की पोजीशन थी जिसमें 100 क्वांटिटी थी और एक फिर 25 क्वांटिटी के अंदर मैंने
60 से 70 पॉइंट्स मैंने अचीव करे। ठीक है गाइस, तो ये हमारे मेरे आज के ट्रेड से। अब देखते हैं मंडे को मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। देखो अब अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ आ रही है। जितने लोगों ने भी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रखी थी सबके ऐसे हिट हुए हैं। लेट्स सी, आज ओवरनाइट पोजीशन ले जाने में इसलिए रिस्क है कि अगर आप लेके जाते हो हाई के साइड पे और हम गैप डाउन हो जाते हैं ओपन, तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम लोग पोजीशन जो भी बनाएंगे वो हम मंडे के दिन पे ही डिसाइड करके बनाएंगे। ठीक है गाइस, आप बताइएगा आपका डे कैसा रहा फ्राइडे। ठीक है गाइस, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।